नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन मेरी जो जो तैयारियां होगी या आज जो मैं माता रानी को पूजा अर्चना करूंगी पूरे 9 के 9 दिन, आज आपको पूरा व्लॉग मिलेगा। और जैसा जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मैं ठीक वैसे वैसे ही अपने घर में जब नवरात्रे होते हैं वैसे ही करती हूँ। तो आज का व्लॉग हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आपको 2 हिस्सों में मिलेगा। अगर छोटा बना तो आपको एक बार में व्लॉग मिल जाएगा। तो मेरी आज की क्या क्या तैयारियां हैं तो थोड़ा सा ये पहले दिखा दूं, लेकिन उससे पहले मैं माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके जीवन में खुशियाँ दे, अन्न दे, धन दे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि हमें मानसिक शांति दे और हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शरीर सबका स्वस्थ रहे, सबको स्वस्थता प्रदान करे माता रानी। और वैसे भी प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी आ रही है। अभी आपने कल देखा ही था कि कितना ज़बरदस्त भूकंप आया है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो यहीं से आप लगा लो कि ये युग परिवर्तन चल रहा है। तो युग परिवर्तन चल रहा है तो उसका हिस्सा हमें भी बनना होगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम बनेंगे ही बनेंगे। तो बेहतर यही है कि अब जैसे नया साल हमारा लगा है, तो इन 9 के 9 दिनों में हम अपने आप को पूरा डिटॉक्स कर लें, अपने विकारों को दूर करके एक नई ऊर्जा माता रानी से मांगे, जिससे कि माता रानी की हम अच्छे से भक्ति करें और जो ऊर्जा हमें मिले वो ऊर्जा आगे चल के हमारे काम आएगी। तो इन 9 दिनों में आप बहुत अच्छे से भक्ति करें। और जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया ही था कि विकारों को दूर करें, दूसरों का सम्मान करें, परोपकार करें, सभी में परमात्मा को देखें, हर किसी को देखें तो लगे कि इसके अंदर हमारा परमात्मा ही विराजमान है। तो जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आने वाला जो समय बहुत कठिन है, उसमें हमें उन परिस्थितियों में हम अपने आप को बड़ी आसानी से ढाल लेंगे। तो 9 के 9 दिन हैं, माता रानी से ऊर्जा मांगे। वैसे भी जब हम शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा जो है आती ही आती है, लेकिन अगर वो भक्ति के साथ जोड़ दिया जाए, अगर हम भक्ति करते हैं तो वो ऊर्जा जो हमारे पास आती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा जो आती है वो कई गुना हमारे पास आती है। तो जो मेरी आज की तैयारी है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जैसे जैसे 9 नवरात्रे चलेंगे आपको डेली की एक वीडियो मिलेगी। कुछ ना कुछ आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब भी दे दिए जाएंगे, या जो भी आप लोग बोलेंगे वो वीडियो भी आपको साथ के साथ मिल जाएंगी। लेकिन आज के दिन मैंने क्या क्या तैयारी किया तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जी फिर से आप सबको एक बार फिर से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जो तैयारी मैंने की है उसको दिखाने से पहले आप लोगों को बता दूं, लिखने को तो हम 2023 लिखते हैं, लेकिन जो हमारा हिंदू नववर्ष है 2080। आप देखें कि हम कितने आगे हैं, हम बहुत आगे हैं। तो इतना आगे हैं तो उसी तरीके से हमें भी चलना होगा। पूरे विश्व में हम सबसे आगे हैं। हमारा जो हिंदू है, हिंदू धर्म है, वो कितना पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि जो हमारा ज्योतिष ज्ञान है उन्होंने तो हर चीज़ की गणना कर करके पहले ही बता दी थी कि इतनी दूरी पे ये ग्रह है, इतनी दूरी पे ये ग्रह है। लेकिन अब जो लोग वहाँ जाकर पता लगा रहे हैं, फिर वो बोलते हैं कि इतनी दूरी पे है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो धरती पर बैठकर और ऐसी गणना की कि उन्होंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ मौजूद है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ही बताया है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अब ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। तो युग परिवर्तन का जो समय चल रहा है उसके अंदर अब ये तो हमें देखना है कि हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है। जितना सरल होकर जियोगे उतना जीवन जीना आसान हो जाएगा, जितना इधर उधर भटकोगे जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। निर्णय अब हमें लेना है कि हमें सतयुग में जीना है या हमें कलयुग में जीना है। अगर आप सच के साथ हो तो आप आज सतयुग में ही जी रहे हो, अगर आप झूठ का, कपट का साथ देते हो तो आप कलयुग में ही हो। तो ये अब निर्णय आपका है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलिए दिखाती हूँ कि मेरी जो तैयारी है वो क्या क्या है। तो जी सबसे पहले नवरात्रे हैं, माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी। तो माता रानी का श्रृंगार मैंने कर दिया है। इनकी जो पोशाक है मेरे अपने बुटीक से ही बनकर आई है। तो ये देखिए,
इनका श्रृंगार मैं पहले ही कर चुकी, लेकिन आप लोगों ने बोला था कि मैम आप माता रानी का जो श्रृंगार है वो करके दिखाना, वो मैं करके नहीं दिखा पाई, लेकिन मैंने इनका श्रृंगार कर दिया। तो माता रानी का श्रृंगार मैंने कर दिया और कलीरे पहनाए हैं इनको मैंने। तो जो भी श्रृंगार जैसा इन्होंने करवाना था वैसा श्रृंगार इन्होंने करवा लिया। तो पूजा में सबसे पहले माता रानी की मूर्ति हो, माता रानी का अगर आपके पास कैलेंडर है या आपके पास फोटो है आप वो भी विराजमान कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, क्योंकि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, तो ये वीडियो अगर आप हर बार भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल साधारण तरीके से जो जो सामान चाहिए होगा ये घर में मिल ही जाता है। क्योंकि जो हमारे हिंदू लोग हैं वो घर में छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं, क्योंकि हमारी रसोई में ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और पूजा में भी ये सब सामान हम रखते ही रखते हैं। तो फालतू आडंबर की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सब सामान आप कभी भी ये वीडियो उठाकर देख लें और आपको हर नवरात्रों में ये ही सामान चाहिए होगा। तो पहले चाहिए होती है माता रानी की मूर्ति, माता रानी का विग्रह। अगर विग्रह या मूर्ति कुछ भी नहीं है तो मानसिक रूप से आप अपने घर में माता रानी को विराजमान करें। फिर उसके बाद हमें करनी होती है कलश की स्थापना, क्योंकि मूर्ति के बाद हम करेंगे सब कलश की स्थापना। कलश में गंगा जल और पानी डाला जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि मैम ये पानी क्या हमें रोज़ाना बदलना होता है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार पहले नवरात्रि कलश स्थापना हो जाती है तो जब हम अपना कन्या पूजन कर लेते हैं तो ये कलश तभी उठाया जाता है। फिर कुछ लोगों का सवाल था कि मैम अगर कलश स्थापना करते तो इसके पानी में अगर 9 दिन रखा रहेगा स्मेल आ जाएगी। तो जी बिल्कुल भी नहीं आती। इसके अंदर जो लौंग डाली जाती है या जो कुछ लोग हल्दी की गांठ भी डालते हैं तो इस कारण उस पानी के अंदर स्मेल नहीं आती है। तो कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए चाहिए होगा कलश, कलश के अंदर गंगा जल, पानी, और फिर हमें चाहिए होंगे ये आम के पत्ते। तो ये आम के पत्ते हमें चाहिए कलश स्थापना के लिए भी। और कोई भी हम शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट पर एक बंधनवार बनानी होती है, वो जरूर लगानी होती है। तो आप आम के पत्तों की बनाएं या अशोक के पत्तों की। फिर उसके बाद हमें कलश स्थापना में चाहिए होता है नारियल। फिर चाहिए होंगे हमें फूल, क्योंकि फूलों की माला। तो कल बारिश बहुत हुई थी या 1-2 दिन से बारिश हो रही है तो जो फूल है वो भी कुछ ज़्यादा फ्रेश नहीं मिले हैं। और ये खुले फूल हैं जिसकी हम घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट के बाहर बनाएंगे रंगोली। फिर चाहिए होता है हमें लौंग, इलायची, सुपारी और ये पान के पत्ते, कुछ खुले पैसे, चावल, रोली, मोली, और ये हमें चाहिए होता है कपूर, बताशे, देसी घी का दीपक और धूप जो हम जलाएंगे माता रानी के आगे, ये हो गई धूप। फिर हमें चाहिए होगा एक दिया जिसके अंदर हम कपूर के अंदर जो लौंग जलाएंगे, या आप बड़ा दिया लेंगे। अगर आपको जो गोबर के उपले होते हैं उस पर जोत लेनी है तो उसमें आप लेंगे बड़ा कोई दिया ले लेंगे, या छोटा सा हवन कुंड आता है इतना सा, आप वो भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने जो जोत है कंडी पर लगानी है या आपको कपूर पर लगानी है। फिर आ जाती है बारी भोग की। तो भोग में पान माता रानी को रोज चढ़ाया जाएगा और ये ड्राई फ्रूट है और व्रत का ही सामान होता है, क्योंकि 9 के 9 नरातों में अन्न का जो सेवन है वो नहीं किया जाएगा। तो फ्रूट हो गए और जो भी भोग व्रत स्पेशल होता है वही। और फिर हमें चाहिए होता है थोड़ा सा श्रृंगार का सामान। वो आपकी इच्छा है आपने कितना रखना है कितना नहीं रखना। और माता रानी के लिए होती है चूड़ियाँ, मेहंदी और ये बिंदी के पत्ते। आप 1 रखो, 4 रखो, अगर आपने बांटने हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हो। और 5 चीज़ें तो आप ज़रूर रखें, जैसे मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर 1 2 3 4, और 1 आप कंगा रख सकते हो, रबड़ रख सकते हो, नेल पेंट रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो लेकिन मैंने तो सारा रखा है, कंगा, लिपस्टिक और काजल, नेल पेंट। तो ये हो गया माता रानी के श्रृंगार का सामान। और फिर हमें चाहिए होगी चौकी। अगर आप घर के मंदिर में पूजा करना चाहते हो तो घर के मंदिर में भी बड़ी आसानी से पूजा हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अलग चौकी लगानी ही लगानी है। तो मैं तो हर साल अलग चौकी लगाती हूँ, तो मेरा यही नियम है।
तो चौकी पर एक आप लाल, गुलाबी, पीला जो भी कपड़ा आपको सही लगे आप वो कपड़ा इसके ऊपर बिछाएं। तो ये हो गई हमारी सारी तैयारी। और आपने देखा ही कि जो भी सामान है ये सारा घर पे मिलता ही मिलता है और हमारी रसोई से ही निकल कर आ जाता है। और कुछ सामान है हमारे मंदिर में से भी, मंदिर में होता ही होता है हमारे घर के। तो अब हमने ये सारी तैयारी कर ली है। तो जी ये तैयारियां तो हमारी सारी जो हमें करनी होती है या जो चीज़ चाहिए होती है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अब ये जो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो आप लेंगे, तो सबसे पहले तो एक डाली हम रख देंगे अलग, 5 या 7 पत्तों वाली। ये हमें कलश के लिए चाहिए होगी। और इन पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया है और थोड़ा सा इनके ऊपर गंगा जल फिर भी छिड़क लेंगे। उसके बाद इन पर टीका लगाकर इनकी बनाएंगे बंधनवार। आप इसको अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हो बंधनवार को। और इस बंधनवार को मैं लगाऊंगी अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो सबसे पहले माता रानी का आवाहन करेंगे, घर के मुख्य द्वार से ही शुरू करेंगे। तो जी ये आम के पत्ते इनकी मैं बना लेती हूँ बंधनवार। तो जी ये बंधनवार जो मेन गेट पर लगेगी, मुख्य दरवाजे पर लगेगी, वो मैंने लगा लिया। और मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक भी बनाए जाएंगे और जो रंगोली मैं बनाऊंगी वो भी मैं जाके बनाऊंगी। और एक मैंने ये मूली के साथ बनाया है आम के पत्तों का, ये मैं लगाऊंगी मंदिर में। और अब इन पर थोड़ा लगा लिया जाए रोली से टीका। तो जी रोली का टीका भी लग गया। और अब ये बंधनवार मैं लगा देती हूँ घर के मुख्य द्वार पर। बंधनवार मैंने लगा दी। अब घर के मुख्य द्वार पर बना दिए जाएं स्वास्तिक। तो जी बंधनवार भी लगा दी और घर के मुख्य द्वार पर मैंने स्वास्तिक भी बना दिए। और अब मैं थोड़ी सी बनाऊंगी रंगोली और थोड़े से फूल मैं रख दूंगी उठाकर, क्योंकि जब संध्या के समय मैं यहाँ 5 दीपक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जलाने हैं, तो फिर मैं संध्या को यहाँ जलाऊंगी 5 दीपक। यहाँ झाड़ू और पोछा कर चुकी हूँ मैं। तो जी मैंने अपने घर के बाहर ये छोटी सी रंगोली बना ली है, ये आप देख ही रहे हैं। गेंदे के फूलों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो जी ये हमारा नया साल है। नए साल पर एक तो नया साल, दूसरा चैत्र नवरात्रि, माता रानी का आवाहन किया है हमने। तो रंगोली छोटी बनाओ बड़ी बनाओ, रंगों से भी बना सकते हो। तो जी घर में जैसे आटा है, हल्दी है, आप उससे भी बना सकते हैं। तो वो भी एक रंगोली ही होती है जिसे चौक पूर्णा बोलते हैं। तो माता रानी का आवाहन कर लिया और अब करी जाएगी पूजा आरती। जो भी मेरा नियम है या जो भी मेरे को पूजा जैसी करनी आती है, लेकिन भाव अच्छे होंगे, भावों से जो पूजा होगी अच्छी ही होगी। तो चलिए अब करते हैं माता रानी का विराजमान वहाँ और करते हैं पूजा। तो जी मैंने घर के मुख्य द्वार पर भी आम के पत्ते लगाकर शगुन किया और मैंने घर के मंदिर में भी ये थोड़े से आम के पत्ते लगाकर यहाँ भी मैंने अपना शगुन कर दिया। तो जी घर के बाहर जो मेरे को अपने रीति रिवाज करने थे वो मैं कराई। और अब सबसे पहले माता रानी को करेंगे विराजमान। माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी आप विराजमान करेंगे उनके नीचे पहले रखेंगे चावल, फिर उसके बाद माता रानी को वहां कर देंगे विराजमान। जय माता दी। तो जी माता रानी तो हो गई है विराजमान और अब मैं करूंगी सबसे पहले कलश स्थापना। ये सारा सामान इधर। तो जी चावल मैंने वहाँ रखे हैं क्योंकि वहाँ रखा जाएगा अब कलश। तो मुझे मैं पूजा के नियमों में बहुत कम बनती हूँ, जैसे मुझे समझ आता है, जैसे मेरे भाव होते हैं पूजा करती रहती हूँ और अपने प्रभु को याद करती रहती हूँ। तो इसमें अब डालेंगे लौंग और पैसे। खाली पानी कभी भी नहीं रखना चाहिए। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक इलायची और कलश में बांधेंगे मूली। तो कलश में लगाएंगे अब टीका और फिर बनाएंगे स्वास्तिक।
तो कलश पर स्वास्तिक बन गया, टीका लगा दिया, और नारियल पर भी मैंने टीका लगा दिया और मोली बांध दी। और अब कलश में लगा दिए मैंने आम के पत्ते, और इन आम के पत्तों पर भी लगा दिया जाए टीका। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो एक प्लेट ली मैंने, उसके अंदर मैंने रखे चावल और इसको मैंने रख दिया कलश के ऊपर, और कलश पर रख दिया मैंने नारियल। जो नारियल का मुख है वो जो साधक होगा, यानी कि जो पूजा करने वाला व्यक्ति होगा, उसकी तरफ होना चाहिए। तो अब ये कर दी जाए कलश की स्थापना। तो जी ये हो गई कलश की स्थापना। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। तो जी कलश स्थापना कर दी। भोग का सामान मैंने रख दिया, श्रृंगार का सामान मैंने रख दिया, धूप दीप रख दिए, और ये है जिसमें मैं दिया लगाऊंगी कपूर का। और मुझे इसमें 2 लौंग इसमें मुझे 2 लौंग माता रानी को अर्पित करनी होगी। और लौंग ये होनी चाहिए कि जिसके अंदर ये फूल बना हुआ हो, ऐसा नहीं कि ये फूल ना हो और हम माता रानी को लौंग अर्पित कर दें। तो ये हो गया ये तैयारी। तो ये है 2 पान के पत्ते, इनमें मैं 1 लौंग 1 इलायची रखूंगी। ये भी हो गई पूजा के लिए। एक और ही हो गई पूजा के लिए। तो चलिए सबसे पहले पूजा कर लेते हैं कलश की, गणपति जी की पूजा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमः। कलश स्थापना हो गई, कलश की पूजा हो गई। अब ये मैंने बनाए हैं सुपारी के गणपति जी। अगर आपके पास घर में गणपति जी का विग्रह हो, फोटो हो, मूर्ति हो, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूँगी गणपति जी को विराजमान। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। और फिर गणपति जी को चढ़ा दिया जाएगा ये पान। ओम गंग गणपते नमः। ये पूजा हो गई गणपति जी की। और अब पूजा करेंगे माता रानी की। माता रानी को स्नान करके श्रृंगार उनका मैंने कर दिया था, और अब माता रानी को मैं लगा देती हूँ टीका। जय माता दी। ठीक। और माता रानी को अब चढ़ा दी जाए फूलों की माला। तो माता रानी को थोड़े से चढ़ा दिए जाए फूल। और तो जी जो मेरी सिंपल साधारण सी पूजा थी वो तो मेरी हो गई। तो चैत्र नवरात्रों में हमारे घर में जो जौ है वो नहीं बोई जाती है, तो इसीलिए जो जौ है मैंने नहीं बीजी है। तो आपके अगर ये जो रीति रिवाज या आपके घर ये परंपरा है कि आप जो जौ है वो बीजते हैं, तो आप अपने घर में ये ज़रूर जौ बीजें। तो जी जो मेरी सिंपल सी साधारण सी पूजा है वो मैंने जो शुरू की पूजा करती वो मैंने कर ली है। और अब लगा लेते हैं खुद के भी टीका। तो जी आज जैसा कि आप सबको पता ही है, पहला नवरात्रा। मेरी जो पहले दिन की तैयारी थी मैंने कैसे की, तो वो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर कर ही रही हूँ। वीडियो आपको मिल ही जाएगी। तो वीडियो आपको मिल ही रही है
तो जो पहला नवरात्रा होता है वो होता है माँ शैलपुत्री का। तो जो माँ शैलपुत्री है उनका जो रूप है बड़ा ही सरल, बड़ा ही करुणामय होता है और बहुत ही सहज होता है। तो आज हम माँ शैलपुत्री की पूजा आरती अर्चना करके तो पूजा आरती अर्चना करें माँ की, जिससे कि माँ शैलपुत्री अपनी करुणा और अपनी सहजता, अपनी सरलता हम पर भी बनाए रखे। तो चलिए करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा, माँ शैलपुत्री के रूप की आरती, क्योंकि 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। माँ तो एक ही है लेकिन उनके 9 रूपों की पूजा की जाएगी। तो पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री के लिए आरती हम करेंगे जय अम्बे गौरी, और पूरे नवरात्रों में ही आरती वही करेंगे। बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई है। जय माता शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। 84 कंटिया वाली माता तेरी सदा ही जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को। जय अम्बे गौरी। तो जी ये थी पहले नवरात्रे की मेरी पूजा विधि जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की है। बिल्कुल साधारण सी है, सरल सी है। आप हर बार जैसे साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं तो इसी विधि से अपनी जो पूजा है तैयारी कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब सवाल ये भी है आप लोगों के कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि कलश का जल रोज़ बदलना है। तो जी एक बार जब कलश स्थापना हो जाती है तो बार बार कलश हिलाया नहीं जाता। पान का भोग जो लगाया है वो थोड़ी देर के बाद उठा लेंगे, घर में सभी प्रसाद के रूप में खा लेंगे, और बाकी जो भी भोग का सामान है वो भी ले लेंगे और प्रसाद के रूप में सब खा लेंगे। जो फ्रूट हैं वो 2-4 यहाँ रखे रहने दें। अगले दिन जब आप नए फ्रूट चढ़ाएंगे तो जो पहले के चढ़े हुए फ्रूट हैं उनका आप घर में सभी प्रसाद बना लें और घर में सब खा लें। और माता रानी को जो भोग लगेगा अन्न का भोग नहीं लगेगा, और आप जो भी घर में अपने लिए बनाएंगे व्रत का खाना वो ही भोग लगेगा। और अगर आपने मान लो व्रत का खाने में जैसे कुछ लोग खाली फलाहारी करते हैं तो आपने फल का भोग लगा दिया, ये बहुत है। संध्या के समय फिर आरती की जाएगी, तो कोशिश करूंगी कि आज की संध्या आरती का जो व्लॉग है वो आप लोगों को एक अलग से मिले। जैसे संध्या आरती करूंगी उसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे पर, क्योंकि हमारा नया साल है, जो मैंने 5 दिए आप लोगों को जलाने के लिए बोले हैं, तो वो 5 दिए मैं अपने घर के मुख्य द्वार पर आज शाम को जरूर जलाऊंगी। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हो। तो मेरा तो नियम यही है, मैं कर भी लेती हूँ नहीं भी करती हूँ, लेकिन मेरी जो पूरी पूजा होती है वो भावों पे होती है। हाँ, मैंने बड़े मन से जो ये पूजा पाठ किया है मुझे लगता है कि यही काफ़ी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं कर भी लेती हूँ कई बार, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। हाँ, दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा कवच पढ़ती हूँ और दुर्गा माता के जो भी मंत्र है वो मैं कर लेती हूँ। तो बाकी आपके और जो भी सवाल हो वो बता दें, या तो शाम को जो वीडियो बनेगी उसमें आप लोगों के सवाल का जवाब दे दिया जाएगा, या जो कल वीडियो बनेगी कल फिर मेरी जो थोड़ी सी पूजा आरती जो भी कोशिश करूँगी, जो भी मेरी दिनचर्या होगी, या मैं अपने लिए इन 9 नवरात्रों में क्या क्या बनाती हूँ। जैसे आज पहला नवरात्रा है तो पहले नवरात्रे के दिन मैं जो कुट्टू के आटे की पूरी पकौड़ी वगैरह मैं कुछ नहीं खाती हूँ। वैसे तो पूरे 9 दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना खाऊं, लेकिन सिर्फ मैं घिया की सब्ज़ी बनाती हूँ, दही लेती हूँ, खीरा काटती हूँ, या जो नारियल होता है नारियल डाला और वो मैं खा लेती हूँ। बस मेरा भोजन यही होता है पूरे 9 के 9 दिन। फिर भी कोई नई रेसिपी अगर मैंने बनाई तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो जी मानसिक पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही है, युग परिवर्तन चल रहा है, उसका हिस्सा हमें बनना ही बनना है। रोज़ाना कोशिश करूँगी कि छोटी छोटी इस बारे में आप लोगों को थोड़ा युग परिवर्तन के बारे में बताती रहूँ। आज आप संकल्प लें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, किसी को बुरा भला नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, जलन नहीं करेंगे, और माँ के पास बैठकर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा ध्यान की तरफ जाएंगे, जिससे कि हमें अपने अंतर की यात्रा का जो मार्ग है वो सुगम हो जाए और आसानी से हमें हमारी जो अंदर की यात्रा है वो शुरू हो जाए।
तो सीधी सी सरल सी पूजा आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें, आगे आगे मुझे बताते रहें कि आगे आगे आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय माता दी।